Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी कार्बधात्विक यौगिकों की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। देखो, हमारे पास इस टाइम कुछ प्रमुख तत्वों के कार्बधात्विक यौगिकों की बात चल रही थी। अब देखो, जैसे हमको आज पढ़ना है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। अब इसमें एक बात बता देना चाहता हूँ। अब बुक्स में तो देखो कई रिएक्शंस हैं, इसके अंदर। इसको बनाने की कई विधियाँ हैं और इसके कई रासायनिक गुण हैं, कई भौतिक गुण हैं, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं और कभी भी इन टॉपिक में से बीच में से कोई रिएक्शंस नहीं पूछी जाएगी। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ करता था ना कि बीच में से कोई सी भी रिएक्शन उठा के दे दी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जाएगा तो सीधा शॉर्ट नोट पूछा जाएगा कि लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक हैं, उनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर एल्यूमिनियम के हैं, टिन के हैं, उन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब इतनी सारी रिएक्शंस तो आपको लिखनी नहीं है ना, क्योंकि बुक में बहुत सारी रिएक्शन दी गई हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 2-3 रिएक्शन तो बनाने की विधि लिखनी है। उसके अलावा आपको उसके रासायनिक गुण की विधि लिखनी है, रासायनिक विधि लिखनी है, या फिर भौतिक गुण लिखने हैं, उपयोग लिखने हैं। इसमें ही आपका मैटर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट को शॉर्ट नोट की तरह ही लिखना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक की। इसको आज ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, हो गया तो, नहीं तो कल की क्लास में कर लेंगे। अब देखो, लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक यानी कि कुछ इस तरीके के एल्किल लिथियम। ठीक है, एल्किल लिथियम, इस तरीके के यौगिकों के बारे में हमको पढ़ना है जहाँ पे कार्बन समूह लिथियम से जुड़ा हुआ हो। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक बात मुझे कहनी है कि ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, क्रियाशील कार्बधात्विक यौगिक हैं, क्रियाशील कार्बधात्विक यौगिक हैं, कार्बधात्विक यौगिक हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास तत्व हैं वो कार्बधात्विक यौगिक हैं, ये गिरनियार अभिकर्मक से बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं। गिरनियार अभिकर्मक आपने पढ़ा होगा ना, RMGX। ठीक है, तो ये गिरनियार अभिकर्मक से बहुत अधिक समानता रखते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ये यौगिक गिरनियार अभिकर्मक से अत्यधिक समानता रखते हैं, अत्यधिक समानता रखते हैं। ठीक है, समानता रखते हैं मतलब कि जिस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास गिरनियार अभिकर्मक दिखाता है, उसी प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास लिथियम भी दिखाता है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही दिखाता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अतः इन्हें सुपर गिरनियार अभिकर्मक भी कहते हैं। सुपर, एक तो गिरनियार अभिकर्मक, ऊपर से सुपर गिरनियार अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो हाथ के हाथ नोट्स बना सकते हो। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सुपर गिरनियार अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो वो एल्किल लिथियम को कहते हैं। कभी RMGX मत लिख देना, एल्किल लिथियम है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें इसमें आगे की बात करनी है। आगे की बात यानी कि इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, इसको बनाने की विधि हमको देखनी है।
तो इसको कैसे बना सकते हैं हम? पहला जो हम विधि पढ़ रहे हैं, पहली जो विधि पढ़ रहे हैं हम, वो एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, सीधा ही एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवा दो? लिथियम से करवा दो। एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है ना, वो सीधा लिथियम से करवा दो, तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्किल लिथियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमको क्या बनाना है? R और एक लिथियम, एल्किल लिथियम। साथ में हमारे पास एक लिथियम और एक क्लोरीन बच जाता है, जो लिथियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है बच्चों, कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें और भी आती है। इसमें बनाने की विधि में हम पढ़ सकते हैं धातु हाइड्रोजन विनिमय विधि। धातु हाइड्रोजन विनिमय विधि। ठीक है, कोई एल्किल लिथियम है, उससे दूसरा एल्किल लिथियम हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखो आपको सीधा ही एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके पास है C4H9 लिथियम। ठीक है, आपके पास क्या है? C4H9 लिथियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्यूटिल लिथियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटिल लिथियम। अब इसकी क्रिया करवा दो। इसकी क्रिया किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से करा दीजिए। ठीक है, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से करा दीजिए। जैसे मैंने इसकी क्रिया करवा दी C6H6 से, बेंजीन से। ठीक है, किससे करवा दी? बेंजीन से करवा दी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा? जैसे कि नाम से पता है, धातु हाइड्रोजन विनिमय विधि। धातु की जगह हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह धातु ले लेगा। ठीक है, तो देखो लिथियम को कौन रिप्लेस कर देगा? इसका एक हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा? लिथियम। तो यहाँ पे देखो C6H6 था ना, तो वो क्या हो गया? H5 हो गया। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया। किसके द्वारा? लिथियम के द्वारा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? C6H5 लिथियम। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या हो गया? C4H10। सिर्फ क्या हुआ? हाइड्रोजन की जगह क्या किसने ले ली? लिथियम ने ले ली, और लिथियम की जगह किसने ले ली? हाइड्रोजन ने ले ली। इतना सा काम हमारे पास यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बनाने की विधियां हो गई। ठीक है, और भी आप इसमें बनाने की विधियां देख सकते हो। चलिए हम देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिसे वो ले सकता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और भी बनाने की विधियां हैं, बहुत सारी बनाने की विधियां हैं आपकी बुक में। हम 1-2 और देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या है? ब्यूटिल लिथियम है। हमारे पास क्या है? ब्यूटिल लिथियम है। इसकी क्रिया किससे करवानी है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से करवानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने कोई वाइनिल समूह ले लिया। ठीक है, तो सेम हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे धातु हैलोजन विनिमय विधि देख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि लिथियम को ब्रोमीन रिप्लेस कर देता है, ब्रोमीन को लिथियम रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है? C4H9 लिथियम है, लिथियम की जगह क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है, लिथियम की जगह क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। और प्लस में हमारे पास क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH और लिथियम। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वाइनिल लिथियम बोल सकते हैं, वाइनिल लिथियम। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सारी रिएक्शंस नहीं देखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आता है शॉर्ट नोट, ठीक है, और शॉर्ट नोट में सारी रिएक्शंस आप नहीं लिख सकते और ना ही आपको लिखनी है। तो हम 2-3 मैंने कहा था बनाने की विधि अच्छे से, और रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुण, ठीक है। अब भौतिक गुण की बात आती है तो भौतिक गुण में यहाँ पे क्या है, ठीक है, जैसे ये कम गलनांक वाले द्रव होते हैं, कम गलनांक वाले या तो ठोस होते हैं अथवा द्रव, या तो ये कम गलनांक वाले ठोस होंगे, ठीक है, कम गलनांक वाले ठोस होंगे या फिर द्रव, ठीक है, सामान्यतः रूप से। तो इसमें मैं पूरे लिख देता हूं, ये कम गलनांक वाले ठोस अथवा साधारणतया द्रव होते हैं, साधारणतया द्रव होते हैं, ठीक है। मेन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यही है। और इसके अलावा कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, विलयशील होते हैं, ठीक है। ये किस में विलयशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। पहली बात, ये कम गलनांक वाले ठोस अथवा साधारणतया द्रव होते हैं। दूसरी बात, कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, इनमें थोड़ी बहुत ध्रुवता तो पाई जाती है, अणु में थोड़ी ध्रुवता पाए जाने के कारण, होने के कारण ये विद्युत के मंद चालक होते हैं, ये विद्युत के मंद चालक होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्या हो गया, भौतिक गुण हो गए, ज्यादा कुछ इसमें भौतिक गुण वाली बात है नहीं, ठीक है, भौतिक गुण की बात ज्यादा है नहीं इसमें। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, भौतिक गुणों की, ठीक है। आगे चले, देखो आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट नोट है तो इसको शॉर्ट नोट की तरह ही हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट की ही तरह पढ़ेंगे, हमको ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हम इसमें पूरी की पूरी यूनिट पढ़ने वाले हैं, तो हमको दोनों के दोनों क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें। अब भौतिक गुण हो गए, अब इसके बाद क्या है, रासायनिक गुण। हमने क्या किया, पहले इसको बनाया, अब हम इससे बनाएंगे, ठीक है, पहले हमने इसको बनाया, अब हम इससे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके रासायनिक गुण हमको देखने हैं, हम ये क्या देखने हैं, रासायनिक गुण देखने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बड़ी शानदार है इसकी, जैसे हम हैलोजन से करवा सकते हैं या फिर इसका बहुलकीकरण करा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शन है, तो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो जो स्टार्ट करते हैं, अब देखो पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, हैलोजन द्वारा अपघटित होकर, हैलोजन द्वारा अपघटन, या सीधे लिख देता हूं, हैलोजन द्वारा अपघटन, ठीक है। अब देखो हैलोजन द्वारा अपघटन हो तो रहा है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एल्किल लिथियम है, C2H5 लिथियम, ठीक है, क्या है, एल्किल लिथियम है। इसकी क्रिया मान लीजिए मैंने करवा दी Br2 से करवा दी, ठीक है, Br2 से करवा दी। तो यहाँ पे आपको पता है सीधी सी बात क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा C2H5
Br प्लस के लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ब्रोमीन के द्वारा मैंने क्या कर दिया, इसका अपघटन करवा दिया, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक है, एल्किल हैलाइड बन गया। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मैं इसकी अभिक्रिया HCl से भी करवा सकता हूँ। किससे करवा सकता हूँ, देखो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं HCl से करवा सकता हूँ, NH3 से करवा सकता हूँ। तो ये रिएक्शंस हमको देखनी है। अभिक्रिया कोई ज़्यादा नई नहीं है, हमने ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई है पहले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे C4H9 लिथियम, C2H5 लिथियम, इस तरीके की अभिक्रियाएं हैं, तो इस तरीके की अभिक्रियाएं आप करवा सकते हो। ठीक है, या एल्किल लिथियम की अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे C4H9 है, अभिक्रिया सेम वही हो गई, कौन सी, यहाँ पे क्लोरीन को प्रतिस्थापित करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, C4H10, ये लिथियम और क्लोरीन निकल जाएगा लिथियम क्लोराइड के रूप में। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, C4H10, C2H5 लिथियम प्लस NH3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6। ठीक है, लिथियम किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, लिथियम NH2। ठीक है, क्या बचेगा बच्चों, लिथियम NH2। अच्छा, इसके साथ भी हमारे पास रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसके साथ कैसे रिएक्शन होती है, आपको पता है यहाँ पे लिथियम प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, लिथियम प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। अब हमारे पास होता क्या है, कार्बन पे प्लस होता है, कार्बन पे प्लस होता है। अगर इसको मान लीजिए कोई बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, साफ सुथरा कर देता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला भाग है, किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से। कार्बन कौन सा है, प्लस वाला, तो मैंने जोड़ दिया RC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए, तो ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये लिथियम है, ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, माइनस वाला, इससे कौन आके जुड़ जाएगा, प्लस वाला। ठीक है, इससे कौन जुड़ जाएगा, प्लस वाला जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा सही से बना देता हूं। अब इसका क्या करवा देते हैं हम, जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। तो करवा दीजिए जल अपघटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने जल अपघटन करवाया तो HOH। ठीक है, तो इसका जल अपघटन करवाया HOH, तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, RCOH डबल बॉन्ड O। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या निकल के आएगा, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके रासायनिक गुण हो गए, CO2 के साथ अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये CO2 के साथ अभिक्रिया हो गई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, जिसके पास नोट्स नहीं मिल पाते, जिसको नोट्स नहीं मिल पाते, उनके लिए मैं लिख देता हूं और सामने से हट भी जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, रासायनिक गुण हो गए। ठीक है, तो और भी रासायनिक गुण देख सकते हैं हम, जैसे एल्कोहलों से, एल्कोहल के साथ। ठीक है, हमारे पास कोई एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, कोई सा भी एल्कोहल ले लो। ठीक है,
जैसे हमारे पास है RCH2OH, ठीक है, इसकी क्रिया हमने किससे करवा दी, एल्किल लिथियम के साथ करवा दी, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालना है, OH और ये Li, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे पास रफ हो जाएगा। समझ ही गए होगे मुझे क्या निकालना है, तो LiOH हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल देता हूँ, LiOH साथ में RCH2R प्लस LiOH, ठीक है। अल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हो, ये वाला अल्कोहल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये OH निकाल देना है आपको, और साथ में RCH और यहाँ पे R प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सिंपल से अभिक्रिया है। 3 डिग्री वाला अल्कोहल भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास रासायनिक गुण की बात हो रही थी। इसके अलावा देखो यहाँ पे हम एक रासायनिक अभिक्रिया और पढ़ सकते हैं, क्या, बहुलकीकरण, क्या, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं हम, C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। हमारे पास क्या है, इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसका बहुलकीकरण कराते हैं, इसका बहुलकीकरण करवाते हैं, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्किल लिथियम की प्रेजेंस में होता है, एल्किल लिथियम की प्रेजेंस में होता है। तो हमको यहाँ पे 2 प्रकार के मिलते हैं, कौन कौन से, एक में तो हमारे पास क्या होता है, CH2, ठीक है, CH3 और CH2, ठीक है। बहुलकीकरण का मतलब है आगे इस तरीके से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के बहुलक मिल सकते हैं, एक तो ये हमारे पास विपक्ष वाला मिलता है, ठीक है, हमारे पास ट्रांस वाला मिलता है, और एक हमारे पास सिस वाला होता है। सिस वाले का मतलब क्या है कि दोनों CH2 ग्रुप क्या है, एक ही तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिस वाला होता है, समपक्ष होता है, एक तो समपक्ष और एक विपक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैविया रबड़ के नाम से जानते हैं, हैविया रबड़, ठीक है, और एक गट्टा पर्चा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बहुलकीकरण यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमको यही पढ़ना था, कुछ भौतिक गुण हो गए, कुछ रासायनिक गुण हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।